नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज यूपी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बरखा। आज सिर्फ खेल के शौकीन नहीं बल्कि पूरे देशवासी दुखी और गमजदा हैं। ओलंपिक चैंपियन समेत 3 महिला रेसलर्स को धूल चटा चुके विनेश फोगाट को फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये निर्णय उनके 150 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से लिया गया है। इस खबर के आते ही संसद से लेकर सोशल मीडिया तक एक अलग तरह का गुस्सा और आक्रोश देखा गया। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं मेरे कनौजिया, जिनसे हम जानेंगे कि वो इस निर्णय को कैसे देखते हैं। स्वागत है सर आपका फिर से। सर क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पूरा देश सन्न है। जब ये खबर वहाँ से आनी शुरू हुई तब तो मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब ये आ रहा था लगातार कि मीडिया रिपोर्ट्स है कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है, लेकिन जब हमने उसको पता लगाना शुरू किया, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं पेरिस में, उनसे बात करना शुरू की, तो पता चला कि अरे ये तो बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हो गया। हम सब, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि आज जो विनेश फोगाट हैं वो भारत की पहली महिला पहलवान होंगी जो कि गोल्ड जीत के आएंगी। और पूरी तरीके से जश्न की तैयारी एक तरीके से पूरे देश में थी। जो भी इस खेल को फॉलो करता है और नहीं भी फॉलो करता है वो उसकी भी नज़र थी। लेकिन जब खबर आई कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो सकती है तो सबसे पहले दिमाग में आया क्यों। तो फिर जैसे जैसे पता चलती गई चीज़ें कि उनका वेट ओवरवेट होने की वजह से ये बेहद दुखद है। ये इसलिए दुखद है कि 150 ग्राम वेट मैनेज किया जा सकता था, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की। जैसी अब खबरें आई हैं, जिस तरीके के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हमें बताया है कि उन्होंने रात भर स्किपिंग की, वॉक, जितनी भी ज़रूरी एक्सरसाइजेस होती हैं सारी उन्होंने की, ताकि किसी तरीके से वेट को मैनेज किया जा सके। और खबरें तो यहाँ तक है कि उन्होंने अपने बालों को भी छोटे छोटे करा दिया कि ये जो 100-150 ग्राम वेट का जो अंतर आ रहा है उसको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेट थोड़ा कहीं ज़्यादा होगा। उन्होंने जो प्रयास किए उसमें कमी रह गई, क्योंकि आम तौर पे ये कोई नई बात नहीं है। जब बाउट्स होती हैं, बाउट्स के बाद खिलाड़ियों के वेट नापे जाते हैं तो अक्सर होता है जो उनकी कैटेगरी होती है उससे थोड़े से ज़्यादा वेट होता है। तो खिलाड़ी अक्सर क्या करते हैं कि ज़रूरी स्टेप्स लेते हैं। जो उनका पर्सनल स्टाफ होता है, साथ में जो टीम, जैसे कुश्ती का एक पूरा दल होगा, उस टीम के साथ जो फिजियो होंगे, डॉक्टर होंगे, ट्रेनर होंगे, कोच होंगे, सारे के सारे इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से वो वेट को प्रॉपर किया जा सके। लेकिन विनेश फोगाट जिसके साथ क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी तीनों बाउट्स ख़त्म की कल, तो रात में जब उनका वेट किया गया तो 2 किलो ज़्यादा था, जिसको उन्होंने मैनेज करने के लिए लगातार प्रयास किया। रात भर वो सोई नहीं, स्किपिंग, साइकिलिंग जो भी उनसे हो सकता था, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी कि स्वेटिंग हो जिससे कि उनका वेट कम हो। और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, उन्होंने खाना भी रात भर नहीं खाया। उनको लगा कि बाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े ही अंतर से चूक गई। अगर नियमता देखा जाए तो जो कुश्ती के नियम हैं, जो ये वेट कैटेगरी के जो रूल्स कहते हैं, चाहे वो ओलंपिक के हों, चाहे रेसलिंग फेडरेशन है, जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, वो यही कहते हैं कि आप जिस कैटेगरी में लड़ने फाइट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 केजी का तो विनेश का था, अगर कोई और 53 केजी का कैटेगरी होता या 48 वाला होता तो आपको वेट जो है मेंटेन रखना पड़ता। और आप उस कैटेगरी में उस वेट से अगर कुछ भी ग्राम ज़्यादा, ये तो आप 100 ग्राम की बात कर रही हैं, अगर वो 10 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो वो आपको मैनेज करना होगा। और वो मैनेज करना होगा, साथ ही आपको वेट, एप्रोप्रिएट वेट पे आना होगा, क्योंकि यही नियम कहता है। अगर आप कुछ भी ज़्यादा है तो आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी पहलवान कुश्ती, खासतौर पे कुश्ती की बात हुई तो मैं कुश्ती का ही यहाँ की बात करूँगा पूरी तरीके से। जिस कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करने उतरता है तो उसका 2 बार वेट होता है। पहले दिन होता है जब वो क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा होता है, उस दिन में पहले दिन जब वेट किए जाते हैं तो सारे ही लोग होते हैं जितने लोग उस कैटेगरी वाले इवेंट के लिए क्वालिफाई किए गए होते हैं। अगर 32 पहलवान है या 16 पहलवान है, उन सभी का वेट होता है और ये प्रॉपरली नापा जाता है कि क्या वो वेट कैटेगरी के क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं या नहीं।
इसी तरीके से जब कल विनेश फोगाट अपना पहला मुकाबला खेलने उतरी थी तो उन्होंने अपना वेट कराया था जो कि 50 केजी के अप्रोप्रिएट पाया गया था। उस दौरान उन्होंने उसके बाद 3 फाइट अगर इन केस अगर उनका वेट कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कल होता तो उनको 30 मिनट का समय दिया जाता। अगर किसी पहलवान को अगर कोई दिक्कत हो कि नहीं उसका वेट पर्टिकुलर कैटेगरी से कुछ ऊपर बढ़ रहा है तो उसे 30 मिनट का समय दिया जाता है कि वो 30 मिनट में कुछ ऐसी एक्सरसाइज करे, कुछ तरीके अपनाए जिससे कि वो अपने वेट को अप्रोप्रिएट कर सके और कैटेगरी के अंडर में जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर सके। ऐसे में कल जब उनका वेट हुआ तो 50 केजी था और उन्होंने 3 बाउट लड़ी जिसमें उन्होंने जापान की वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर को हराया जिन्होंने 4 साल से एक भी मुकाबला नहीं हारा। उसके बाद यूक्रेन की रेसलर को हराया, उसके बाद बारी थी क्यूबा के रेसलर की। तो ये तीनों को हराने के बाद उनका जो फाइनल होना था अमेरिकन रेसलर से होना था। लेकिन जब वो रात में बाउट ख़त्म हुई उसके बाद जब उनका वेट नापा गया तो वो 52 केजी के अराउंड निकला। ऐसे में उन्होंने लगातार कोशिश की, उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से वो कम कर सके। लेकिन जब आज फाइनल होना था उससे पहले सब जो भी फाइनलिस्ट थे उनके वेट नापे गए। तो जब वेट नापा गया तो उनका वेट फिर भी कुछ थोड़ा उन्होंने कम जितना किए करने की कोशिश की लेकिन पूरा कम नहीं हो पाया। लेकिन जब किया गया तो उन्हें सिर्फ 15 मिनट मिले। यानी कि जब आप क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे होते हैं पहले दिन तब आपको 30 मिनट मिलते हैं और जब दूसरे दिन जब आप चाहे मेडल राउंड के लिए आए जिसको कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए कहिए या फिर आप फाइनल के लिए आए तो आपको 15 मिनट का समय मिलता है और उस 15 मिनट में ही आपको ऐसे स्टेप्स उठाने होते हैं ताकि आप अगर वेट आपका 19-20 है तो उसको आप मेंटेन कर सके। तो आज जब आया तो वो जो फाइनल निकल करके आया कि 100 ग्राम जिसको आप हालांकि मीडिया में 100 से 150 ग्राम चल रहा है, मैं 100 ग्राम कह रहा हूँ, 100 ग्राम वेट उनका ओवर वेट पाएगा और वो टाइम उनके पास निकल गया। हालांकि लगातार प्रयासरत रही पूरे टीम कि उनका किसी तरीके से मैनेज हो पाए लेकिन जो खबर आई फाइनली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही मायूसी भरी खबर और कह सकते हैं कि दिल पूरे देश का टूटा है। और विनेश फोगाट पे क्या गुजर रही होगी ये तो हम लोग सिर्फ शब्दों में अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मुकाबला था, वो इतिहास रचने के बिल्कुल करीब थी। और एक बात मैं बरखा बताना चाहूँगा कि अब जो होगा जितने भी मेन फाइनल राउंड में रेसलर थे उनके सबसे चूँकि अभी डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो उनका जो रिकॉर्ड है वो 0 कर दिया है। 0 कहने की जगह मैं नल एंड वॉइड कहूँगा, नल एंड वॉइड। तो अब उनको उस अपने इस इवेंट में सबसे लास्ट नंबर दिया जाएगा। यानी कि एक खिलाड़ी, एक चैम्पियन खिलाड़ी जिसका सिल्वर तो पक्का था और गोल्ड पे उसकी नज़रें थी, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा वहाँ पे हैं जो कि प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास कर भी रहे हैं और कई तरीके की जानकारियाँ निकल कर के आ रही हैं। लेकिन अब जो कहते हैं ना कि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो खेल के इतर हो रही हैं। अब जो नियम कहते हैं वो नियम के मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई की जा चुकी हैं। हालांकि ये बात उठ कर के आ रही है, अभी कुछ देर पहले भी खेल मंत्री ने संसद में बयान दिया, उससे पहले प्रधानमंत्री ने बात की, पीटी उषा से बात की और कहा कि सख्त से सख्त विरोध दर्ज कराएं। लेकिन इन सब से उत्तर अगर मैं सिर्फ खेल की बात करूं, जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भारत के हाथ से मेडल जा चुका है और एक श्योर शॉट मॉडल जो है वो निकल चुका है। संसद में तो बात चली ही, लोगों में भी काफी आक्रोश देखा गया। लोगों की ये सवाल थे कि 2 केजी या 1.5 केजी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है जिसे ओवरकम नहीं किया जा सकता है। मैच 1-2 दिन पोस्टपोन हो जाता है जिससे वो अपने वेट को कवर करेगी। देखिए ऐसा कुछ, देखिए ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक गेम्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो नियमों के मुताबिक ही चलते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए अपने कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये जो ड्रॉज और सारे कहते जो ड्रॉ होते हैं, शेड्यूल्स फिक्स किए जाते हैं सारे इवेंट्स के, वो फिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अनप्रेसिडेंट रीज़न हो तब तक उस खेल के जो इवेंट है उसको पोस्टपोन नहीं किया जाता है। अभी जो है ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जिससे कि अचानक से अब वो खेल हो ही नहीं, वो इवेंट कराया ही नहीं जा सकता। इस वजह से वो तय नियम के हिसाब से खेल होंगे और वो जब तय नियम के हिसाब से
शेड्यूल हुआ, इसी वजह से उनका आज सुबह वेट किया गया। ये प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया है इस खेल की। जो भी वेट कैटेगरी के इवेंट होते हैं उसमें एक नियमित प्रक्रिया है, उनके लिए कोई नई बात नहीं कि अच्छा अचानक से आज पहले क्यों हुआ। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी होगा, कल तो वो ठीक थी, कल वो 50 kg थी, तब क्यों नहीं सवाल उठा। कल वो जब उनका वेट किया गया, वेट इवेंट से पहले, जब इवेंट के शुरू होने से पहले वेट किया गया, तो वो अपने वेट कैटेगरी को फुल में बिल्कुल खरी उतर रही थी। उन्होंने उस नॉर्म्स को पूरा किया था, इस वजह से उनके सारे बाउट्स हुए, इस वजह से उनके सारे बाउट्स हुए। लेकिन आज जब वो उतरी, और ये नियम है कि आप जब दो दिन अगर वो आपका, अगर वो 2 दिन चल रहा है, अगर ये इवेंट 3 दिन में होते कंप्लीट होता, कि पहले दिन प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल, दूसरे दिन सेमीफाइनल और तीसरे दिन फाइनल, इस तरह तो भी होता कि फिर वेट वैसे ही नापे जाते हैं। आमतौर पे जो रेसलिंग बाउट्स होती हैं वो 2 दिन में खत्म हो जाती हैं, आमतौर पे 2 दिन से ज़्यादा वो इवेंट। तो पहले दिन वो अप्रोप्रिएट थी इसलिए उनको मौका मिला, और दूसरे दिन उनका वेट ज़्यादा था इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। यहाँ पर लेकिन चिंता की बात है कि जो उनका अपना स्टाफ है, उनका, मैं यहाँ बता दूं कि अपने दर्शकों को कि उनका जो मीडिया, जो अपना जो एक्रेडिशन दिया गया था, उनका जो अपना निजी स्टाफ था, जिसमें ट्रेनर था, उसमें फिजियो था, एक तो स्टाफ था जो रेसलिंग टीम के साथ था, एक स्टाफ था जो विनेश फोगाट का अपना पर्सनल स्टाफ था, उसको भी ओलंपिक में उनके साथ रहने के लिए एक्रेडिशन मिला हुआ था। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो क्या कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत नज़र रखने वाली बात है। फिजियो है या कोच, ट्रेनर, इन सबको ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने खिलाड़ी को क्या खाने दें या क्या ना खाने दें, अगर पानी भी दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, हर एक चीज़ का जब इवेंट चल रहा होता है, जब उनकी मेन बाउट चल रही होती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये कोई नई बात, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी खिलाड़ी का वेट बढ़ गया, ऐसे कई बार होते हैं और लोग उसके लिए ज़रूरी स्टेप्स उठाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो कंबल ओढ़ करके सोते हैं। मान लीजिए रात में अगर उनको लगता है 100 कुछ है तो उस कंबल ओढ़ करके सोते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए। एक्सरसाइजेस करते हैं, खाना स्किप कर देते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो लगातार होती नहीं है। लेकिन मैं एक हिस्ट्री यहाँ पे विनेश फोगाट की बताना चाहूँगा। विनेश फोगाट का जो अपना, जिसमें वो बाउट लड़ती थी, जिसमें पार्टिसिपेट करती थी, तो 53 kg था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब 53 kg जो कुश्ती वाले क्वालिफायर्स थे उसमें उनका कोटा भर चुका था, लेकिन विनेश फोगाट ने हिम्मत नहीं हारी। विनेश फोगाट ने कहा नहीं मैं ओलंपिक जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कम 50 वाले में आई और 50 kg वाले कैटेगरी में वो उन्होंने क्वालिफाई किया और वो यहाँ तक पहुँची। ये वो बड़ा जज्बा दिखाता है विनेश फोगाट का कि भाई आप एक से नहीं जा पाए थे, आपने देश को मेडल दिलाना है, तो उन्होंने दूसरे में गई। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद दिन भारतीय खेल इतिहास में। विनेश फोगाट बतौर इंडिपेंडेंट खिलाड़ी के तौर पे तो बहुत ही दुखी होंगी, और जैसा कि खबरें भी आई कि वो बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन देशवासियों के लिए भी जिस तरीके से एक पदक आ रहा था वो पदक चला गया, और साथ में जिस तरीके से गया, आप जब लड़ के हारते हो ना तो शायद मायूसी कम होती है, लेकिन जब इस तरीके से चला जाता है तो बहुत दुख होता है। तो शायद इतना दुख नहीं होता, इस तरह से डिस्क्वालीफाई हो गई इसलिए लोगों के सवाल खत्म नहीं हो रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ साजिश हुई, क्योंकि रात भर, एक दिन पहले तक वो 50 kg के अंडर ही थी, अचानक से रात में उनका 2 kg कैसे बढ़ गया, तो क्या रीजन हो सकता है सर? देखिए ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर कुछ भी जो आप खाते हो या कुछ इनटेक लेते हो, कुछ फूड होते हैं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो लेते हो, तो फिर उसमें वेट बढ़ सकता है। कभी कभी आप एंजाइटी, स्ट्रेस में भी, कई लोगों का वेट स्ट्रेस में भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो यही बात का पता लगाना होगा कि एग्जैक्टली विनेश फोगाट के साथ हुआ क्या। हालांकि उनको ये कल रात में ही समझ में आ गया था, जब बाउट्स ख़त्म हुई थी तब उनको जब वेट नापा उन्होंने, और ये नॉर्मल कोर्स में चीज़ें चलती हैं, जो उनके ट्रेनर वो तो नापते हैं, बाउट ख़त्म हो गई, अब कल के लिए जाना है, तो उन्होंने कि क्या करना होगा, तो हो गया। लेकिन ये दिलचस्प है, इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जांच भी होनी चाहिए कि आखिर क्या कर रहा था उनका अपना पर्सनल स्टाफ, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में इस तरीके की गलतियां हो जाना मुझे लगता है कि बिल्कुल अक्षम्य है।
और एक विनेश फोगाट के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, विनेश फोगाट के साथ ये पहले भी हो चुका है। रियो ओलंपिक के लिए जब 2016 में रियो ओलंपिक हुए, उसके लिए क्वालिफायर्स हो रहे थे, तब उस वक्त विनेश फोगाट 48 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में पार्टिसिपेट करती थी। तो जब वो क्वालिफायर्स खेले जा रहे थे तब पाया गया कि उनका वेट 48.4 केजी हो गया, यानी 400 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तब उनको उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। तब भी उन्होंने दूसरी कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट किया, तब भी उन्होंने, चूंकि वेट के अकॉर्डिंगली वो दूसरी कैटेगरी में चली गई, फिर उन्होंने दूसरी कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट किया। फिर उसके लिए वहाँ रियो ओलंपिक पहुँची, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद क्वार्टर फाइनल में उनको चोट लगी, जिसकी वजह से वो हार गई उसमें। फिर टोक्यो ओलंपिक की बारी आई, टोक्यो ओलंपिक में वो कुछ खास नहीं कर पाई विनेश फोगाट, शुरुआती राउंड में ही वो बाहर हो गई। लेकिन टोक्यो ओलंपिक की जो नाकामी थी और रियो ओलंपिक में जो हुआ था उससे कहीं बेहतर, बिल्कुल अचंभित कर देने वाला प्रदर्शन उन्होंने अपने जज्बे से जो किया, और वर्ल्ड चैंपियन रेसलर को हरा देना, जैसे 4 साल में बाउट ही नहीं हारी हो, वहाँ तो बहुत, मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ने बहुत ही अपनी मेहनत की थी और अपने आप को जिस पूरी तरीके से झोंक दिया था कि नहीं, इस बार तो मेडल जीतना है। और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती, कलर कुछ भी हो उस मेडल का, हर कोई चाहता है गोल्ड जीते, लेकिन अगर उसको सिल्वर ब्रॉन्ज भी मिलता है तो वो उतना ही प्यारा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस खेल के लिए उसने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ दिया है। अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा समय आपको प्रोफेशनल लाइफ को देना पड़ता है, खेल को देना पड़ता है, और बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, क्योंकि तभी आप इस खेल के लिए आगे उस ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में, मुझे लगता है इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं होता उस जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो विनेश फोगाट और तो ही होंगी, मायूसी होंगी, उन्हें जीवन भर ये 100 ग्राम याद रहेगा। एक ये जो यादें हैं ना पेरिस में, हमें शायद वो टोक्यो को नहीं उतना याद कर रखेंगी, रियो को उतना नहीं याद रखेंगी, लेकिन ये हमको हमेशा याद रहेगा, ये हमेशा याद रहेगा। क्योंकि यहाँ तो उनके एक तरीके से मेडल तो उनका श्योर था, मेडल तो उनकी तय हो गया था, कलर ही पता चलना था आज की, सिल्वर होगा, सिल्वर तो तय ही हो गया था कि ये तो मिलना ही मिलना है, गोल्ड होगा या फिर सिल्वर से। लेकिन किस्मत शायद उनकी उतनी मेहरबान नहीं थी और मायूसी हाथ लगनी थी, तो मायूसी हाथ लगी, और मायूसी इस कदर जो उनको ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगी, और हमेशा बुरी मेमोरीज मुझे लगता है याद रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि विनेश फोगाट हमारे लिए चैम्पियन है। जिस तरीके का प्रदर्शन किया, मैं अब अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो जो है चैम्पियन खिलाड़ी है। जिस तरीके के डाउनफॉल के बाद वो आगे बढ़ी, 2 ओलंपिक में नाकामी के बाद जब तीसरे ओलंपिक में उतरते हैं आप, तो शायद कहीं ना कहीं वो पीछे वो यादें रहती हैं कि नहीं आपने पिछले 2 ओलंपिक में कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरे ओलंपिक में उन्होंने गजब किया बिल्कुल, और अपने प्रदर्शन से चारों खाने चित कर दिए विरोधियों को। लेकिन खुद भी वो चित हुई, लेकिन एक कुछ ग्राम एक्स्ट्रा वेट की वजह से। तो ये वो चीज़ है जो वो कभी नहीं याद रखना चाहेंगी। हालांकि वो यादें जाती नहीं है, ऐसी कई बार खिलाड़ियों के साथ यादें होती हैं जो कभी नहीं जाती हैं। मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सुशील कुमार को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रियो ओलंपिक में ही था या लंदन ओलंपिक में था, लंदन ओलंपिक में 2012 में हुआ था। वहाँ पे उनको सिल्वर वो उनका फाइनल में पहुँच गया था अपनी वेट कैटेगरी में, लेकिन उनका पेट खराब हो गया, उनका पेट खराब, लूज मोशन हो गया एक दिन पहले, काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन उन्होंने वो बाउट में उतरे, वो सुशील कुमार नज़र नहीं आए जैसे वो खेला करते थे बड़े, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कोशिश की, और हालांकि उनको सिल्वर ही मिला, लेकिन सिल्वर उनका पहले तय हो गया था। तो वो एक इवेंट वो भी है, लेकिन वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर गए थे, लेकिन वहाँ वेट का मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी जान लगाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर तो वेट की वजह से ही यहाँ वो उतर ही नहीं पाई। हालांकि बहुत सोशल मीडिया में एक चीज़ और भी चल रही है कि क्या वो ये कैसा, जब वेट उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या वो कह सकती थी कि वो शायद वो ऐसा कह देती कि वो अनफिट है, तो शायद उनको ये बहुत, मतलब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि उनको ये कह देना चाहिए था कि वो अनफिट है और वो फाइनल नहीं खेल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक मेडल आता, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
बिल्कुल सर, व्यक्तिगत तौर पर विनेश फोगाट के लिए तो बहुत दुखद खबर है, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बहुत दुखद खबर है। कल रात को ये पता चला कि मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई और आज ये खबर। ऐसा लगता है कि पेरिस ओलंपिक में अभी भारत का बैड लक चल रहा है। उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स में मेडल जीत पाएगा। आज के लिए बस इतना ही।